एक गांव का मैदान। माँ लियांग अपने हाथ से मीन पर चित्र बना रहा है। माँ लियांग मीन पर एक चिहिया का चित्र बनाता है। वह उदास है क्योंकि उसके पास असली तूलिका और रंग नहीं है। माँ लियांग दुखी होकर, काश मेरे पास एक असली तूलिका होती। मैं लोगों के लिए इतना कुछ बना सकता था। गरीबों के लिए खाना, किसानों के लिए हल। अचानक एकते रोशनी होती है और एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट होता है। बूढ़े आदमी के हाथ में एक चमकीली तूलिका है। बूढ़ा आदमी, माँ लियांग, तुम्हारी नेकी और चित्रकारी के प्रति प्रेम ने मुझे यहां खींचा है। यह लो, यह जादुई तूलिका है। इससे तुम जो भी बनाओगे वह असली हो जाएगा। माँ लियांग आश्चर्यचकित, जादुई तूलिका। बूढ़ा आदमी, हाँ, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना, लालच के लिए नहीं। बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। माँ लियांग उत्सुकता से तूलिका से पास की चट्टान पर एक चिहिया बनाता है। जैसे ही वह चित्र पूरा करता है, चिहिया ऊकर असली बन जाती है और उसी से चहकती हुई ऊ जाती है। माँ लियांग खुशी से झूमते हुए, ओह, यह तो सचमुच का जादू है। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। माँ लियांग तुरंत तूलिका से खेत में एक हल और पास की झोपड़ी के लिए एक टोकरी भरकर रोटियां बनाता है। सब असली हो जाते हैं। राजा का महल, सिपाही एक, महाराज, पूरे राज्य में शोर है। एक लड़का, माँ लियांग, जिसके पास एक जादुई तूलिका है। वह जो भी बनाता है वह सच हो जाता है। राजा आंखें चमकाते हुए, क्या जादुई तूलिका? सोना, ढेर सारा सोना। मैं उस तूलिका को छीन लूंगा। जाओ और तुरंत उस लड़के को पक कर लाओ। सिपाही दो, जो हुक्म मेरे आका। सिपाही दोनों माँ लियांग को बर्दस्ती पककर महल में लाते हैं। राजा तूलिका छीन लेता है। राजा जीत के अंदार में, हा हा हा, अब यह जादू मेरा है। ए लौके, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी चित्रकारी करते हो। माँ लियांग शांत और निडर, महाराज, मैं केवल गरीबों की मदद के लिए चित्रकारी करता हूं। राजा, बकवास बंद। मेरे लिए एक सोने का पहा बनाओ। मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बनूंगा। राजा खुद तूलिका लेता है और बेईमानी से सोने का पहा बनाने की कोशिश करता है, पर तूलिका कोई काम नहीं करती। राजा गुस्से में तूलिका माँ लियांग को देता है। राजा, तुम बनाओ, बनाओ मेरे लिए सोने का पहा, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। दृश्य 3, जादू का सही इस्तेमाल। स्थान, राजा का महल। समय, दोपहर। माँ लियांग तूलिका उठाता है। उसके मन में एक विचार आता है। माँ लियांग, महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूं, पर पहले मुझे एक समुद्र बनाना होगा ताकि आप उस सोने के पहा तक नाव से जा सकें। राजा बेसब्री से, ठीक है, जल्दी करो। माँ लियांग दीवार पर एक विशाल और नीला समुद्र बनाता है। समुद्र तुरंत असली बन जाता है और राजा के पास तक आ जाता है। माँ लियांग समुद्र के किनारे पर सोने का पहा बनाता है जो दूर दिखाई देता है। लीजिए महाराज, आपका सोने का पहा। राजा खुशी से पागल होकर, वाह, अब जल्दी से एक जहाज बनाओ। माँ लियांग एक सुंदर और बड़ा जहाज बनाता है। राजा तुरंत जहां पर चाह जाता है। राजा, हा हा हा, मैं चला सोना लेने। जहां चलने लगता है। माँ लियांग तूलिका उठाकर जहां के पाल पर कुछ बनाता है। माँ लियांग मुस्कुराते हुए, और अब मेरे दोस्त, धरा तूफान का महालो। माँ लियांग एक ते हवा और तूफान का चित्र बनाता है। समुद्र में भयानक लहरें उठने लगती हैं। राजा चिल्लाते हुए, यह क्या कर रहे हो? रोको इसे, मैं डूब रहा हूं। जहां लहरों में गोते खाता है और तेम हवा के साथ सोने के पहा की दिशा में बहुत दूर निकल जाता है। राजा और उसका जहां हमेशा के लिए आंखों से ओझल हो जाते हैं। सिपाही डरकर भाग जाते हैं। माँ लियांग तूलिका को अपने सीने से लगा लेता है। माँ लियांग, मैं इस तूलिका का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करूंगा। सच्चा जादू लालच में नहीं, बल्कि भलाई में होता है। पर्दा गिरता है सीख। अपनी प्रतिभा या शक्ति का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की मदद और भलाई के लिए करना चाहिए, न कि लालच और स्वार्थ के लिए।